Now, the Jamiat Ulema-e-Hind held another massive gathering in UP's Deoband, where at least 5,000 Muslim organizations participated. The Muslim outfit passed a proposal against UCC, the Uniform Civil Code, and dared the centre, saying they won't let UCC mess with their Islamic law. The outfit also passed a resolution on issues surrounding mosques in Gyanvapi, Mathura and monuments such as Qutub Minar. Jamiat Ulema-e-Hind in fact held a gathering of Muslim bodies yesterday as well, where it passed a memorandum against alleged Islamophobia and ongoing Mandir Masjid Rao, and also passed 3 proposals at the key meet. The Muslim outfit claims that Muslims are being maligned across the country. Meanwhile, the BJP slammed the Muslim outfit's gathering, claiming it's spreading hatred and promoting fear-mongering. हर एक को उसके मजहब पे चलने की, उसे फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई कानून ऐसा आता है जो उसके ऊपर पूरा उतरता है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर किसी के मजहब की या उसकी मान्यता के ऊपर, उसके ऊपर अमल करने पर कोई अंकुश लगता है, हम जरूर उसकी मुखालफत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इस चीज को जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मुल्क की जो विभिन्नता है वो खत्म नहीं हो। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। लोगों को, भारतवासियों को बांटने के लिए धर्म को यूज करते हैं और नफरत की बात करते हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि इतनी नफरत आदमी अपने मन में रख कैसे सकता है, इसी पर हैरत होती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप नफरत की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। आप नफरत की बात करोगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। जमीयत उलमा-ए-हिंद का ये इजलास कदीम इबादत गाहों के तनाज़ात को बार बार उठाकर मुल्क के अमन व अमान को खराब करने वाली ताकतों और उनके पसे पुष्ट सियासी मुफाद रखने वाली जमाअतों के रवैये से सख्त नफरत व बेदारी का इजहार करता है। मथुरा ईदगाह और दीगर मसाजिद इन दिनों इसी मुनाफरत की मुहिम की जद में है, जिसका हतमी नतीजा मुल्क के अमन व अमान और इसके वक़ार व सालिमियत को नुकसान पहुंचाना है। देवबंद में जिस तरह से सर कन्वेंशन हो रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं कि मुसलमानों को मुश्किल हो रही है और नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है। मुश्किल नहीं हो रही है, कट्टरपंथियों को मुश्किल हो रही है, गलत करने वालों को मुश्किल हो रही है। बाकी सब यहाँ पे कितना सौहार्द का वातावरण है, सब आपस में मिल करके रह रहे हैं। दंगा मुक्त देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, गरीब मुसलमानों को भी उत्थान मिल रहा है और हिंदुओं को भी मिल रहा है। यहाँ जिनको नहीं पसंद है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। वो जानकर एक हवा खड़ा कर रहे हैं। सच यह है कि जितनी चिंता इस सरकार ने माइनॉरिटीज की करी है उतनी चिंता किसी ने करी नहीं, परंतु कुछ लोगों को जानकर एक माहौल खड़ा करना है देश में कि जिससे देश की बदनामी हो। ये बातें तर्कों पे और सत्य पे आधारित नहीं है, और अगर इतनी चिंता उनको जतानी है तो देश में कुछ और ऐसे मुस्लिम संगठन है, जैसे PFI को ले लीजिए, जो मासूम बच्चों को इस प्रकार से वो सिखाते हैं कि दूसरे धर्मों के प्रति वो अपना खराब मंशा से उनकी तरफ बात करें। तो ये भी तो गंभीर विषय है। तो ये बातें जो इन्होंने उठाई देवबंद में, ये तथ्यों पे नहीं आधार है। बाकी उन्होंने किस लिए कारण से उठाया उनसे पूछिए। देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं
कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। आज मुल्क के जो हालात है, अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि ये मुल्क अब दस्तूरी बुनियाद पर नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ लोगों के जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। मैं अरबाब हुकूमत से साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। My colleague Tanseem Haider is now joining me live on the story. Tanseem, clearly what the Deoband has stated after its two-day meeting in Deoband, the Jamaat-e-Ulema-e-Hind has in fact stated, shows that there is a growing flashpoint. एक flashpoint की तरह तैयार हो रहा है सरकार और केंद्रीय सरकार और देवबंद के बीच। जी देखिए, पूरा का पूरा जो 2 दिन का सम्मेलन था उसका लब्बो-लुआब ये निकल के आया, मैसेज ये देने की कोशिश की गई माइनॉरिटीज में जमीयत की तरफ से कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, और जमीयत ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम हैं जो मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं और हम हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े होकर उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की। उसी मैसेज के जरिए 3 अहम प्रस्ताव भी पेश किए गए, जिस प्रस्ताव में उन्होंने जिक्र किया ज्ञानवापी मस्जिद का। उन्होंने कहा कि वहां पे और उसको ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठाकर जो कम्युनिटी है उसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह मथुरा पे प्रस्ताव पारित किया गया, और सबसे अहम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। उस पे कई उलेमाओं ने अपने स्पीच भी दिए। उन्होंने ये बोला कि किसी भी हालत में जो शरीयत है, जो इस्लामिक लॉज हैं, उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्लियरली बोला गया और इसके बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसके एजेंडे में शामिल किया गया और उनके घोषणा पत्र में भी ये लिखा गया है। तो जाहिर है अपने आप में ये 3 बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर चाहे मदनी हो या तमाम उस मौलाना मदनी हो या उसमें तमाम उलेमा, सबने अपनी चीज यही साबित करने की कोशिश की, जमीयत के जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की अल्पसंख्यक समुदाय में कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कल अपने भाषण की शुरुआत में जो मौलाना जो थे वो शुरुआत में बड़े भावुक हो गए, उसके बाद लेकिन आज जो देखने को मिला, आज बहुत एग्रेशन था। आज उन्होंने यहां तक कहा कि जिन लोगों को हमसे तकलीफ है उन्हें खुद पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इस तरह के बयान भी आए, उस पर तमाम लोगों ने खड़े होकर उसका समर्थन भी किया, जो यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी के लोग मौजूद थे सारे के सारे। तो जाहिर है कि कहने का मतलब यही था, पैगाम यही था कि अगर एक कम्युनिटी या अल्पसंख्यक समुदाय खामोश है तो उसकी खामोशी को हम आवाज दे रहे हैं, यानी जमीयत उनकी आवाज बनने की कोशिश या दिखाने की कोशिश पूरी तरह से की है। और यही मैसेज, यही संदेश इस सम्मेलन के जरिए पूरे देश में दिया गया है। बीच बीच में उन्होंने सौहार्द और इसकी बात जरूर की कि जो भाईचारा बना के रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस एग्रेशन से ये भी मैसेज देने की कोशिश की एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों को कि आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, जमीयत आपके साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया तंसीम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।